ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी भक्तजनों प्रेमी जनों को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। सतगुरु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे हम मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा, तो जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो है धर्मराज युधिष्ठिर से इस कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं। भगवान मुरली मनोहर के मुख से एकादशी के महात्म्य को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी कथा को सुनाने की जो है कृपा करें। धर्मराज युधिष्ठिर के ये विनम्र वचन सुनकर आनंद कंद मुरली मनोहर ने कहना आरंभ किया कि अब मैं आपके सामने मोक्षदा नाम वाली मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। हे धर्मराज, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी की तुलसी की मंजरी से और पाद धूप दीप नैवेद्य दामोदर भगवान की पूजा विधि विधान से करते हुए चित्त लगाकर इसकी कथा सुननी चाहिए। ऐसा करने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा, हे राजन, मैं आपके सामने उस पुराणोक्त कथा को कहता हूँ जिसमें मोक्षदा के द्वारा किसी प्रकार राजा बैसाख नस के पिता का नरक से उद्धार हुआ था। हे राजन, चंपक नामक अत्यंत मोहन नगर था जिसमें बड़े बड़े विद्वान श्रेष्ठ जन रहा करते थे। उसी नगर में एक वैशाख नस नाम का राजा रहा करता था जो धर्म पूर्वक पुत्र की तरह प्रजा का पालन किया करता था। एक दिन का वृतांत है कि उस राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में अत्यंत भयंकर यातनाएं भोगते और विलाप करते हुए देखा। हे राजन, स्वप्न में पिता की ऐसी बुरी दशा देखकर राजा को बड़ा ही क्लेश हुआ और शेष रात्रि को वो सो न सका। तत्पश्चात प्रातःकाल उठकर और शौच आदि से निर्वृत्त होकर चंपक नरेश ने ब्राह्मणों के आगे हाथ जोड़कर नेत्रों से जल बहाते हुए कहना आरंभ किया, हे ब्राह्मणों, मैंने रात्रि में स्वप्न में पिता को अत्यंत यातनाएं भोगते देखा है और मुझे ये कहते हुए देखा कि पुत्र मैं अधोगति को प्राप्त हो गया हूँ, अतः मेरा उद्धार करने के लिए शीघ्र ही कोई प्रयत्न करो। हे भूदेव, स्वप्न में इस प्रकार पिता को नरक में क्लेश पाते हुए देखकर मेरा चिंता कि चिता पर जलता हुआ चेतना रहित हुआ जा रहा है और मुझे इतने बड़े विशाल राज्य का समस्त प्रकार के भोग विलास की वस्तुओं का सुख, धन, स्त्री, पुत्र और बंधुओं का तथा रतन जड़ित सिंहासन का सुख भी दुखदायी बन रहा है, क्योंकि जिसके माता पिता दुख पाते हों उस संतान के जीवन को धिक्कार है। अतः हे प्रभु, जिस प्रकार दान, व्रत, तप, योग और यज्ञ आदि से मेरे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। राजा के वचन सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे धर्मात्मा भूपाल, आपका विचार अति उत्तम है और आप जैसे पुत्र उत्पन्न करने के लिए ही जननी जगत में प्रसव का महाकष्ट उठाया करती है। हे राजन, यहाँ से कुछ दूर त्रिकाल दर्शा पर्वत पर ऋषि का आश्रम है, उनके पास जाकर आप इस समस्या पर विचार करने का कष्ट कीजिए। वहाँ जाने पर आपकी अवश्य ही मनोकामना जो है पूर्ण होगी। ब्राह्मण के वाक्यों को सुनकर वह धर्मात्मा राजा ब्राह्मणों और मंत्रियों को साथ लेकर महात्मा पर्वत मुनि के पास जो ही पहुँचा तो ही वहाँ शांत आकृति वाले अनेक ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी और अर्थवेदी ब्राह्मण बेणों का अध्ययन करते हुए देखा। उनके बीच में बैठे हुए पर्वत मुनि साक्षात ब्रह्मा की तरह दिखाई दे रहे थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। राजा को प्रणाम करते हुए देखकर मुनि ने उनको आशीर्वाद देते हुए राज्य का कुशल समाचार पूछा। तत्पश्चात राजा ने कहा, हे मुनि, यद्यपि आपकी कृपा से राज्य में सब और सुख शांति का साम्राज्य है, परंतु फिर भी एक ऐसा विघ्न आकर उपस्थित हो गया है कि जिससे मुझे समस्त राज्य का सुख मिट्टी के समान ज्ञात हो रहा है। अतः उसी कष्ट के निवारण के लिए मैं आप सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ। राजा के इस प्रकार विनय युक्त वचन सुनकर मुनियों में श्रेष्ठ पर्वत ऋषि ने नेत्र बंद करके मुहूर्त भरकर ध्यान लगाने के पश्चात राजा से कहा, राजन, न केवल मैं आपके कष्ट के कारण को ज्ञात कर चुका हूँ, बल्कि आपके पिता के पापों से परिचित हो चुका हूँ। ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए। हे राजन, आपके पिता ने काम आसक्त होकर न केवल 2 स्त्रियों से विवाह किया था, बल्कि एक से प्रेम करते हुए दूसरी को ऋतुदान से वंचित भी कर दिया था। अतः उसी महापाप के कारण आपके पिता को नरक में जाकर महाकष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि उसका उपाय शीघ्र नहीं किया गया तो आपके पिता को अत्यंत काल तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, क्योंकि एक स्त्री के जीवन काल में दूसरा विवाह कर लेने से बढ़कर संसार में दूसरा कोई पाप नहीं है। हे धर्मराज, महामुनि के यह वाक्य सुनकर राजा बैसाख नस ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे धर्मज्ञ, जिस दान, धर्म और व्रत आदि से मेरे पिता का उद्धार हो सके उसे कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि पिता के नरक में जाने का हाल सुनने के पश्चात मेरे कष्ट का कोई ठिकाना नहीं रहा है
अतः जिस प्रकार पिता के कष्ट का निवारण हो वैसा कीजिए। राजा की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर पर्वत मुनि ने कहना आरंभ किया, हे राजन, इसके लिए आपको मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हुए यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि न तो प्रथम स्त्री के जीवन काल में दूसरी स्त्री से विवाह करूंगा और न ही प्रजा के किसी पुरुष को ऐसा करने की आज्ञा दूंगा। यदि किसी दुरात्मा ने ऐसा करने का दुस्साहस किया तो कठिन दंड दिलाने का प्रयत्न करूंगा। हे राजन, ऐसा करने के पश्चात आपके पिता न केवल नरक से निकाल जाएंगे अपितु भगवान की कृपा से सुरपुर में जाकर अत्यंत सुखों के स्वामी बन जाएंगे। हे धर्मराज, मुनि के वाक्य सुनकर और उन्हें दंडवत प्रणाम करके राजा अपने नगर में आ गया। तत्पश्चात मुनि ने बताई हुई प्रतिज्ञा करते हुए राजवैशाख नस को जो ही मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा, त्यों ही उसका पापी पिता अपने पापों से मुक्त होकर उसे आशीर्वाद देता हुआ दिव्य रूप से स्वर्ग को प्राप्त हो गया। अतः जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत करेगा वह अपने कुटुंब सहित समस्त संसारी सुखों का उपभोग करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। हे धर्मराज, तुम यह उपदेश सुनकर मन में यह संशय करो कि स्वयं मैंने कई विवाह कर रखे हैं, सो ठीक नहीं, क्योंकि मैंने कर्म विवाह माया की शक्ति से अपने अनंत रूप धारण करते हुए रुक्मिणी आदि रानियों के पास सदैव उपस्थित रहा हूँ। हे राजन, इसका प्रमाण स्वयं देव ऋषि नारद ले चुके हैं। अतः जो मेरी तरह अपने अनंत रूप धारण करने की शक्ति रखता हुआ अपनी समस्त पत्नियों को स्वप्न में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देने की शक्ति रखता है, यह काम की इच्छा के लिए नहीं बल्कि असाधारण कार्य की सिद्धि के लिए पत्नी के जीवन काल में अन्य विवाह कर सकता है, क्योंकि काम की तृप्ति के लिए अधिक विवाह करना अपयश और नरक को प्राप्त करता है। राजन, आपको इस विषय में अधिक बतलाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक भी विवाह काम इच्छा से नहीं किया, बल्कि भक्तों के हित की इच्छा को सोचते हुए किसी विशेष भारी उद्देश्य से किया है। अतः एवं तुमको मेरे बहु विवाह पर संदेह नहीं करते हुए सदैव मेरे मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसा करने से न केवल आपको यश और सुख मिलेगा बल्कि बैकुंठ धाम को भी प्राप्त होगे। तो ये थी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा, जिसको करने से, जिस व्रत का पालन करने से मोक्ष को जो है प्राप्त करते हैं। तो इसमें श्री हरि विष्णु जी ने युधिष्ठिर को यही समझाया है, हमारे सभी पापों को नष्ट करने वाली मोक्षदायिनी एकादशी का महात्म्य। तो आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।